यहाँ हर प्रकार के चर्म रोगों का समुचित इलाज किया जाएगा। पहली महिला चर्म रोग विशेषज्ञ मिली है बेगूसराय को। सफेद दाग, दिनाई, एक्जिमा, सोरायसिस और भी जैसे महिलाओं की समस्या हो जाती है। चर्म रोग विशेषज्ञ के तौर पे अपने बेगूसराय के समाज को एक अपना अच्छा योगदान देना चाहती हूँ। सभी स्वस्थ हो, सभी खुशहाल हो, हम सभी चाहते हैं। और हमें खुशहाल और स्वस्थ बनाने में डॉक्टर्स का बड़ा योगदान होता है और डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी स्टूडियो बिहार। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी मैं बेगूसराय के सुभाष चौक के पास आया हूं और आप देख सकते हैं शहर में एक नई शुरुआत हुई है। बेगूसराय जो मेडिकल हब बन चुका है, डर्मा क्लिनिक, डॉक्टर शिवानी चर्म रोग विशेषज्ञ की आज यहाँ पर इस नए हॉस्पिटल का आरंभ हुआ है। बता दूं आपको, डॉक्टर शिवानी के द्वारा जो यहाँ पर उपलब्ध सुविधाएं दी जाएंगी, समस्त प्रकार के चर्म रोगों का इलाज होगा। मुहासों का इलाज, गालों के गड्ढे भरने का इलाज, त्वचा का कालापन हो या नए बाल उगाना, बालों का झड़ना, गंजापन हटाना, पूरे शरीर में खुजली, सोरायसिस, सफ़ेद दाग, सेहुआ, रुसी, अपरस, दाद, झाई या अन्य जो भी चर्म रोग संबंधी समस्याएं होंगी उसका समुचित इलाज होगा डॉक्टर शिवानी के द्वारा। बता दूं, एक बेहतर, हम कह सकते हैं कि बेगूसराय की पहली महिला चर्म रोग विशेषज्ञ मिली है बेगूसराय को, तो इसका काफ़ी लाभ होगा शहरवासियों को, खास करके महिलाओं को, बेटियों को, लड़कियों को। तो हम चलेंगे और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे और जानेंगे स्टार्स ऑफ बिहार जो हमारा चैनल है उस चैनल के जरिए, और जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, उसके जरिए डर्मा क्लिनिक के बारे में, डॉक्टर शिवानी मैडम के बारे में। और बता दूं कि एम्स जैसी प्रतिष्ठित अस्पताल में अपनी सेवा देने के बाद अपने बेगूसराय के सदर अस्पताल में ये सेवा दे रही हैं और साथ ही साथ अब यहाँ भी सोमवार से शुक्रवार तक वो अपनी सेवा देगी, तो इसका काफ़ी लाभ होगा। चलते हैं और जानते हैं पूरी जानकारी डर्मा क्लिनिक के बारे में। हमारे साथ डॉक्टर शिवानी मैडम है। सबसे पहले मैडम ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने एक नई शुरुआत की है इस क्षेत्र में, तो इसका काफ़ी लाभ मिलेगा, खासकर चिकित्सीय सेवा में। इस विभाग, जो आपका विभाग है, चर्म संबंधी जो समस्याएं होती हैं उसमें बहुत ही कमी है, तो एक खालीपन था उसको आपने भरा है और हम चाहेंगे इस क्षेत्र में आपके सेवाओं से लोगों को लाभ हो। तो क्या जानकारी देना चाहेंगे मैडम यहाँ से, जो हमारे व्यूअर्स दर्शक देख रहे हैं, अपने क्लिनिक को लेकर के और अपने इस विभाग को लेकर के? धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेगूसराय स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी रहा है और मैं भी एक चर्म रोग विशेषज्ञ के तौर पे अपने बेगूसराय के समाज को एक अपना अच्छा योगदान देना चाहती हूँ। आजकल लोगों में चर्म रोग के प्रति काफ़ी जागरूकता बढ़ी है, तो लोगों को इस बहुत सारे चर्म रोगों के बारे में लोग काफ़ी अवेयर हुए हैं, तो इससे हमारा समाज काफ़ी आजकल प्रगति भी कर रहा है। और मैं भी एक चर्म रोग विशेषज्ञ के तौर पे अपना एक योगदान अच्छा देना चाहूँगी, ताकि मैं इस समाज को कुछ दे सकूँ एज ए डॉक्टर। मैडम, जानना चाहेंगे आपसे किस किस विभाग या किस किस समस्याओं के समाधान यहाँ पर चिकित्सा सुविधा और उनको निदान मिलेगा? यहाँ हर प्रकार के चर्म रोगों का समुचित इलाज किया जाएगा, जैसे कि सफ़ेद दाग, दिनाई, एक्जिमा, सोरायसिस और भी सारे जैसे महिलाओं की समस्या हो जाती है, बहुत सारी, जैसे कि गुप्त रोगों, पुरुषों के भी और महिलाओं के भी। और मैं महिलाओं के चर्म रोगों के लिए एक अलग से अच्छे से उनका इलाज करने का कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं खुद ही एक महिला चिकित्सक हूं, तो मैं लोगों के लिए, महिला रोगियों के लिए एक समस्त अच्छे समुचित इलाज करने का प्रयास करूंगी। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं समाज को अपने कार्य से एक अपना योगदान दे सकूं। मैडम, सातों दिन ये क्लिनिक खुला रहेगा या कुछ खास दिन?
मैं सोमवार से शुक्रवार तक दिन के 1 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक यहाँ पे अपना योगदान दूंगी। अच्छा मैडम, एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे आपसे। बदलते मौसम में, चूंकि सर्दी का मौसम आ गया, ठंड में भी काफ़ी समस्याएं होती हैं, अगर हम त्वचा संबंधी अगर बात करें तो इसको लेकर क्या मैसेज करना चाहेंगे एज ए डॉक्टर? ठंड में लोगों को सूखापन मतलब और एक्जिमा की समस्या ज़्यादा हो जाती है, जिससे सोरेसिस बीमारी जो है ये ठंड में काफ़ी बढ़ जाती है। और इसके लिए लोगों को अपने शरीर को हमेशा एक अच्छे किस्म के मॉइस्चराइज़र से उसको मुलायम बनाए रखने के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइज़र अच्छे ये का यूज़ करना चाहिए। मैडम, एक प्रश्न लेना चाहेंगे, निजी प्रश्न है आपसे। क्या बचपन से डॉक्टर बनने का मन था या किसी से प्रेरणा मिली डॉक्टर बनने का? मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, पर मुझे इसके लिए प्रेरित मुझे पापा ने किया है। मेरे पापा ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है डॉक्टर बनने के लिए, और वही चाहते थे, उनका सबसे बड़ा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। और मैं पढ़ाई के बारे में, कहाँ से आपकी प्रारंभिक शिक्षा रही? मेडिकल की पढ़ाई आपने कहाँ से की? मैंने MBBS दरभंगा मेडिकल कॉलेज से किया है, और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन स्किन में PMCH से किया है। उसके बाद मैंने 6 महीने के लिए एम्स पटना में अपना सेवा दी है एज ए सीनियर रेसिडेंट, और उसके बाद मैंने 3 साल PMCH में एज ए सीनियर रेसिडेंट स्किन में काम किया है। प्रारंभिक पढ़ाई मेरी नवादा में हुई है, फिर मैंने 2 साल यहाँ पे बेगूसराय में BRDA पब्लिक स्कूल में भी 11th और 12th यहाँ से किया है। रहने वाले कहाँ के मैडम? प्रॉपर जो दर्शक हैं वो आपको जानना चाहते होंगे। रहने वाले वैसे तो मेरा घर गया है, लेकिन मैं बेगूसराय में भी रही हूँ। मेरे पापा काफ़ी दिन तक से यहाँ पे रहे हैं, करीबन 20 साल के आसपास मेरे पापा यहाँ पे रहे हैं। तो डॉक्टर बनने में पापा के अलावा और किनका योगदान, किनके सपोर्ट को याद करना चाहेंगे यहाँ से? अपनी सफलता के पीछे किनको देखते हैं? मेरी माँ ऑब्वियसली, और मेरे सारे गुरु जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की है, उनके लिए। जो इस फील्ड में आना चाहती हुई, खास करके लड़कियां अगर मेडिकल में आना चाहती होंगी, तो एज ए डॉक्टर, एज ए सीनियर, एज ए सफल आप हैं, तो इसके लिए उनसे क्या मैसेज होगा? सफलता के क्या मंत्र होंगे? उन लोगों को तैयारी अपनी जितनी जल्दी शुरू कर देनी चाहिए, 9th या फिर 10th क्लास से ही शुरू कर देनी चाहिए। और धीरे धीरे जिन लोगों को डॉक्टर बनना होता है, उनका रुझान भी शुरू हो जाता है 9th 10th तक आते आते, और कड़ी मेहनत और अथक प्रयास से ही अपने वो मंजिल को पा सकते हैं। मैडम, एक सवाल लेना चाहेंगे, चूंकि अलग अलग विभाग होते हैं, तो मेडिकल में इस विभाग का मन शुरू से बना लिए थे कि हमको स्किन में ही जाना है? ऐसा धीरे धीरे MBBS में फाइनल ईयर तक आते आते लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, और मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप होने लगा था। तो फाइनल ईयर इंटर्नशिप में, और चर्म रोगों में आजकल रुझान भी काफ़ी बढ़ा है, और कॉस्मेटोलॉजी और में लोग काफ़ी आजकल मतलब अपना ये करने लगे हैं। इस वजह से मेरा भी रुझान चर्म रोग के मतलब विशेषज्ञ के रूप में काफ़ी हो गया था, तो वो चीज़ है। मैडम, ये जानना चाहेंगे कि अभी आप कहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं, और इससे पहले कहाँ कहाँ सेवा दिया आपने? मैं अभी सदर अस्पताल बेगूसराय में चर्म रोग विशेषज्ञ के रूप में अपना कार्य कर रही हूँ। थैंक यू मैडम, आपने बहुत सारी जानकारी दी हमारी ओर से पुनः एक बार, और हमारे जो प्रबंधक हैं डॉक्टर रोशन सर और के विश्व परिवार की ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके डर्मा क्लिनिक को और आपको। अगर हम बात करें महिला चर्म रोग विशेषज्ञ की, तो अपने शहर बेगूसराय में अब जो सेवा मिलेगी, तो पहली आप इसका गौरव मिल रहा है आपको, और हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक सबसे बड़ी बात जो आपने कही है, झिझक जो महिलाओं को स्किन संबंधी या अन्य जो समस्याएँ होती थी, उसमें उनको अब ये झिझक दूर होगा और बेहिचक वो आपसे बात कर सकेंगे, और हमें लगता है एक महिला चिकित्सक के रूप में उनका चिकित्सीय सेवा बेहतर होगा आपके द्वारा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और हम चाहेंगे इसका लाभ जो लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, दर्शक जो देख पा रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं, उसको उठाएं। मैं बता दूं अभी कि आज एक नई शुरुआत हुई है डर्मा क्लिनिक की, और मैडम डॉक्टर शिवानी मैडम हमारे साथ थे, और सुभाष चौक के बिल्कुल दीप शिखा से पहले और सुभाष चौक के पास इनका ये क्लिनिक शुभारंभ हुआ है। चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, चर्म संबंधी या गुप्त रोग संबंधी या बालों का झड़ना या इस तरह की जो समस्याएं होती हैं,
उससे अगर समस्याओं से अगर आप पीड़ित हैं या आपके आसपास कोई इस तरह के लोग हैं जो इस समस्या से पीड़ित हैं तो उनको आप यहाँ लेकर के आ सकते हैं। सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक मैडम अपनी यहाँ सेवा देंगी और हमें लगता है कि आप यहाँ आएंगे, जो समस्याएं होंगी उसका समाधान होगा और यहाँ से खुश होकर के जाएंगे। थैंक यू मैडम। धन्यवाद। आपने जाना डर्मा क्लिनिक के बारे में, डॉक्टर शिवानी मैडम के बारे में। उन्होंने बताया कि इस डर्मा क्लिनिक में क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी, चर्म रोग संबंधी जो समस्याएं और उनका निदान होगा। तो हमारा यह प्रयास रहता है कि शहर में हर चीज़ से आपको अपडेट रखते हैं। स्टार्स ऑफ बिहार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को लाइक करके इस तरह की नई जानकारी से आप अपडेट रहें। मिलते ही नई जानकारी के साथ, करण विकास के साथ, मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बिहार। में 2 बार इससे बाल धोना, ठीक है। लगा के इसका झाग कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देना, उसके बाद नहाना, ठीक है। शैम्पू लगा 10 मिनट तक छोड़ देना उसका झाग, हाँ, तो उसके बाद नहाना। मिला के पहले तब छोड़ना और जड़ में लगाना झाग, ऊपर ऊपर से नहीं, जड़ में लगाओगी, 10 मिनट छोड़ दोगी, फिर नहाओगी। ये गोली है, ये गोली डेली 1 महीने तक खाओ। खाने में थोड़ा सा सोयाबीन, दूध, दही और चना, अंडा खाती है, ये सब थोड़ा इसको ज्यादा दीजिए। हाई प्रोटीन डाइट दीजिए, थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है। और फिर आ करके 1 महीने में हमको दिखाएगी। ये दवा कम से कम 4 सप्ताह लगाना है, ये शैम्पू। और ये 1 महीने की दवा है, 1 महीने कर लीजिए। एक टेबलेट डेली है क्या? हाँ, डेली है। तो खाना पीना खाने के बाद? हाँ, खाने के बाद। में 2 बार इससे बाल धोना, ठीक है। लगा के इसका झाग कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देना, उसके बाद नहाना, ठीक है। शैम्पू लगा 10 मिनट तक छोड़ देना उसका झाग, हाँ, तो उसके बाद नहाना। मिला के पहले तब छोड़ना और जड़ में लगाना झाग, ऊपर ऊपर से नहीं, जड़ में लगाओगी, 10 मिनट छोड़ दोगी, फिर नहाओगी। ये गोली है, ये गोली डेली 1 महीने तक खाओ। खाने में थोड़ा सा सोयाबीन, दूध, दही और चना, अंडा खाती है, ये सब थोड़ा इसको ज्यादा दीजिए। हाई प्रोटीन डाइट दीजिए, थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है। और फिर आ करके 1 महीने में हमको दिखाएगी। ये दवा कम से कम 4 सप्ताह लगाना है, ये शैम्पू। और ये 1 महीने की दवा है, 1 महीने कर लीजिए। एक टेबलेट डेली है क्या? हाँ, डेली है। तो खाना पीना खाने के बाद? हाँ, खाने के बाद।